इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आज दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र में आसमानी आफत की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज संतों और पुजारियों की शरण में क्यों जा रही है बीजेपी और आम पर क्यों शुरू हो गई है सियासत। बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात होगी डूबते महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट पर। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 48 घंटों में 129 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 5 जिलों में हालात अभी भी बेकाबू हैं। कम्युनिकेशन, बिजली सप्लाई सब कुछ बंद है। लगातार बारिश की वजह से राहत और बचाव का कार्य हो रहा है, लेकिन उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक महाराष्ट्र के 6 जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोंकण और विदर्भ रीजन में जबरदस्त तबाही हुई है। पिछले 60 घंटों की भयंकर बारिश ने इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा पर तो जैसे मौत का साया मंडरा रहा है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बारिश का 12 जिलों पर सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है। बारिश के साथ साथ जगह जगह लैंडस्लाइड से पहाड़ दरकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। लोगों तक मदद इस कारण नहीं पहुंच पा रही है। सड़कें जमीन में धंस चुकी हैं, पहाड़ खिसक कर रास्तों पर आ गए हैं। नदियों का पानी शहर से होते हुए सीधे लोगों के घरों में घुस गया है। महाराष्ट्र में बारिश का सबसे बुरा हाल चिपलून में दिख रहा है। ये इलाका पूरी तरह से पानी में डूब गया है। चिपलून में 3 बैंक पानी में पूरी तरह से डूब गए। कई दुकानें भी पानी में डूब गई। चिपलून के चिनचिनाका इलाके में मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। चिपलून के चिनचिनाका इलाके में इस वक्त हम हैं और देखती है तस्वीरें दिखा दूं मैं आपको। पूरा जलमग्न है इलाका। ये 3 मंजिला इमारत है और नीचे का ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें पानी इस वक्त घुसा हुआ है। बैंक है यहाँ पे, SBI का बैंक है, ATM है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का ATM है। सब इस वक्त जलमग्न है। पानी जो है सब ATM में घुसा हुआ है। साथ ही जितनी दुकानें थी नीचे, जितने शटर्स आपको दिख रहे हैं, सब के अंदर इस वक्त पानी जो है वो दाखिल है। पानी कितना है, अगर मैं वो गेट आपको दिखाना चाहूँ, वो गेट आधा से ज़्यादा डूबा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा है। काफ़ी सारी दुकानें थी इस मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में, सब डूबे हैं। SBI बैंक है यहाँ पे और बैंक के कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैंक इस वक्त जलमग्न है। बारिश के बाद चिपलून का हाल आपने जाना, तो वहीं बाढ़ के अलावा लैंडस्लाइड से भी भारी तबाही मची है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य महाड़ के उस मार्केट में पहुंचे जहां बाढ़ के पानी से काफी तबाही मची। सावित्री नदी का मलबा और पानी सड़क से 13 फीट ऊपर दौड़ रहा था और उसकी जद में जो आया उसने उसे तबाह कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि जब मलबा आया होगा तो यहाँ क्या हाल होगा। बाढ़ का पानी तो निकल गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही के मंजर। तबाही भी कैसी, ये मैं आपको सीधा तस्वीरों के जरिए बताता हूँ। इस वक्त हमें महाड़ बस स्टॉप के पीछे जो नया नगर बाजार है वहां पर है और इस समय आप देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी की वजह से गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर है। बाढ़ का पानी जब यहाँ पर आया तब करीब 15 से 20 फीट पानी में ये पूरा इलाका डूबा हुआ था। गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी लेकिन बाढ़ ने इन गाड़ियों की हालत क्या कर दी। सामने देखिए पेड़ था, पेड़ टूट गया है। दूसरी तरफ देखिए एक स्कूटी के ऊपर ये जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी, वो चढ़ गई है। सामने भी अन्य जो कार थे वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए। जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक बोलेरो गाड़ी है, इस बोलेरो गाड़ी की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो गई और इस गाड़ी के ठीक नीचे यहाँ पर 2 बाइक गिरे हुए हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाढ़ का पानी जब इस बाजार में दाखिल हुआ तब उसका प्रवाह इतना तेज था कि उस प्रवाह की चपेट में जो आया उस सब को अपने साथ
पानी बहा ले गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं एक दूसरे से टकरा गए हैं। सामने जो अन्य छोटे बाइक्स थे वो बुरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आप आगे आएंगे तो आगे भी इसी तरह का मंजर है। सामने जो दुकानें थी, दुकानों के सामान पूरी तरह से पानी में बह गए। यह हिस्सा देखिए, लोगों के घरों का जो सामान था वो पूरी तरह से भीग गया है, डूब गया है। और आगे आने पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखिए इस गाड़ी की हालत क्या है। यहाँ पर ये गाड़ी, ये जो पोल है उस पोल पर चढ़ गई है। तो अब इस गाड़ी की इस हालत को देखकर आप सोचिए पानी का प्रवाह कितना तेज होगा, कितने इम्पैक्ट के साथ इस जगह पर पानी बह रहा होगा। तो वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला भी पानी में डूब गया और इस वजह से पुणे बैंगलोर हाईवे कोल्हापुर से 20 किलोमीटर पहले से ही बंद कर दिया गया। ये अब से थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें हैं। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार थी, कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। बादलों के बीच से जमीन पर पड़ रही है हल्की हल्की धूप। कोकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, राहत की तस्वीर हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश ने इन इलाके के लोगों के लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। और एक ताजा परेशानी की तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे बैंगलोर हाईवे बंद कर दिया गया है। वजह इसके पीछे कोल्हापुर जलमग्न है। यही वजह है, कोल्हापुर से 20 किलोमीटर पहले ही ट्रकों की लंबी लाइन है क्योंकि ट्रैफिक रोक दिया गया है। और ये लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी 20 किलोमीटर की ये पूरी कतार जो है ट्रकों की है। और पीछे हम जब देख रहे हैं तो लगातार ट्रक्स आ रहे हैं और लाइन में लगते जा रहे हैं। और कई दिनों तक इन्हें ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि बाढ़ के साथ तमाम तरह की मुसीबतें आती हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक गांव में बाढ़ के पानी के साथ बहता हुआ मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस गया। इस मगरमच्छ को देखकर पहले लोग डर गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके सभी गांव वालों ने एक दूसरे की मदद से रस्सी और बोरी लेकर मगरमच्छ को पकड़ा और फिर उसे नदी में ले जाकर छोड़ दिया। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के अलावा रायगढ़ के कई गाँव के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ देखा गया था। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, करीब आधा हिंदुस्तान इस आसमानी आफत की चपेट में है। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और राजस्थान से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोवा और राजस्थान में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो कर्नाटक में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। केरल में भी लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया है, जिस कारण हाईवे बंद करना पड़ा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तबाही की ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से भी सामने आई हैं। कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की भी कई घटनाएं हुई हैं। कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीर देखिए। लैंडस्लाइड के बाद ट्रेन की कई बोगी मलबे में दब गई। बोगी के चारों ओर सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। इसी ट्रेन की दूसरी तस्वीर देखिए। इतनी बारिश की ट्रेन के अंदर तक पानी भर गया। बाहर से पानी ट्रेन की बोगियों में कैसे भर गया, इसको देखकर कुदरत के इस कहर से मचे हाहाकार को समझा जा सकता है। कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी आज साधु संतों की शरण में जाएगी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज मंदिरों और मठों में जाएंगे, गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। बीजेपी का यह अभियान उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक चलेगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी कई दिनों से लगी हुई थी। बीजेपी ने पार्टी की जिला यूनिट से अपने क्षेत्र के मंदिरों और मठों की सूची बनाने को कहा था और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी प्रमुख मंदिरों में जाकर पुजारियों और संतों को सम्मानित करने का फरमान भी जारी किया गया था। आज गुरु पूर्णिमा है और इसको लेकर के देश भर में आयोजन हो रहे हैं। सभी लोग अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिरों में जाएगी, महंतों से मुलाकात करेगी, साधु संतों से मुलाकात करेगी और मंदिर में जाकर के मंदिरों और जो यहाँ के पुजारी हैं इनसे आशीर्वाद लेगी। दरअसल कल जिस तरीके से अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, उसके बाद से निश्चित तौर पर आज के इस आयोजन को भारतीय जनता पार्टी भी बड़े ढंग से मना रही है। और इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो सुबह सुबह पहुंचेंगे लखनऊ के बौद्ध मंदिर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हर साल
गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को नमन करते हैं, याद करते हैं। आज के दिन वो गोरखपुर मंदिर में रहेंगे और इसी तरीके के आयोजन पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, लखनऊ समेत जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे हुए इलाके हैं उन सब में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति में विरोध का रंग बदलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब आम के स्वाद पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था कि उन्हें यूपी के आम पसंद है, तो इस पर राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्हें यूपी के आम तो नहीं मगर आंध्रा के आम जरूर पसंद है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। शाम होते होते राहुल गांधी के लिए योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आ गया। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद आपको बीजेपी का पलटवार दिखाएंगे। I don't like UP arms. अरे क्या? I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. So look, it's a matter of taste. Which one? Dasari? Langra is still. Langra is doable. Dasari is too sweet for me. राहुल ने यूपी के आम को नापसंद करने की बात क्या कही? बीजेपी की तरफ से राहुल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को ट्विटर पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का टेस्ट विभाजनकारी है। श्री राहुल गांधी जी, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है। आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरा देश परिचित है। आप पर विघटनकारी कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल के स्वाद को भी आपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी की पूरी फौज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जवाब देने में जुट गई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस को यूपी का आम पसंद नहीं और यूपी को कांग्रेस पसंद नहीं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे थे कि हमको यूपी के आम पसंद नहीं। इनकी विचारधारा देखो, अमेठी रायबरेली इन्हीं के पास था, इनको यूपी के आम पसंद नहीं। अरे राहुल जी, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।